नाकामयाबी अक्सर हमें कामयाबी के दरवाजे से कुछ कदम पहले मिलती है और हम थक हार कर बीच में ही अपने काम को छोड़ देते हैं। ये देखकर डार्विन उछल पड़े और बात उनके समझ में आ गई और आगे चलकर वही नाकामयाब डार्विन दुनिया के सबसे बड़े पॉलिसी सेलर बने और पर ईयर $1000 इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले अपने दौर के सबसे कामयाब बिजनेसमैन बने। हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा दीन है। जंगे ओहद में भी यही हुआ था। वापस होती दुश्मनों की फौजों ने देखा कि पहाड़ पर मोर्चा संभाले एक भी तीरंदाज मौजूद नहीं है। दुश्मनों की फौजों ने इस मौके का फायदा उठाया और पलटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर पर हमला कर दिया। नाकामयाब वही लोग होते हैं जो अपना काम बीच में छोड़ देते हैं। नाकामयाबी अक्सर हमें कामयाबी के दरवाजे से कुछ कदम पहले मिलती है और हम थक हार कर बीच में ही अपने काम को छोड़ देते हैं और नाकामयाबी जिंदगी भर के लिए हमारा मुकद्दर बन जाती है। डार्विन दुनिया के एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे। उनकी कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अपनी जिंदगी में वो भी अपने काम को बीच में छोड़कर थक हार कर कई बार भागे, जिसकी वजह से उन्हें नाकामयाबी मिली, लेकिन अपनी इस नाकामयाबी से उन्होंने सीखा और एक दिन दुनिया के सबसे कामयाब बिजनेसमैन बने। डार्विन की कहानी यह है कि डार्विन के चाचा को यह खबर मिली कि पड़ोस की पहाड़ी में सोने का अवयस्क है। उन्होंने कुदाल और फावड़ा लिया, डार्विन को साथ लिया और पहुंच गए पड़ोस की पहाड़ी में सोने की खुदाई करने। पूरी रात खुदाई करते रहे पर उन्हें कुछ नहीं मिला। डार्विन के चाचा को महसूस हुआ कि इस काम के लिए और औजार और मशीनों की जरूरत है। लिहाजा उस जगह को जहां पर उन्होंने खुदाई की थी उसको ढके और डार्विन को साथ लेकर वापस आ गए औजार और मशीन का इंतजाम करने। लोगों से उधार पैसे लेकर औजार और मशीन खरीदी। फिर से डार्विन को लेकर पहाड़ी पर पहुंच गए सोने की खुदाई करने। कई रोज तक खुदाई करते रहे लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर में थक हार कर उन्होंने औजार और मशीन को एक कबाड़ी को बेच दिया। जब डार्विन और उसके चाचा ने कबाड़ी को औजार और मशीन बेची और बेचकर वापस चले गए तो कबाड़ी सोचने लगा कि औजार और मशीन कहां इस्तेमाल की गई थी, किस काम में इस्तेमाल की गई थी। उसने दिमाग लगाया और उसने सुराग लगा लिया कि ये पड़ोस की किसी पहाड़ी में सोने की खुदाई करने के काम में ली जाती थी। लिहाजा उसने एक्सपर्ट से मशवरा लिया और वही औजार और मशीन जिसको डार्विन और उसके चाचा बेचे थे लेकर वो उस पहाड़ी में पहुंच गया जहां डार्विन के चाचा सोने की खुदाई कर रहे थे। और उसी औजार और मशीन से जिसको डार्विन और उनके चाचा ने बेच दिया था, उसी मशीन से उसने फिर से खुदाई शुरू कर दी। सिर्फ 1 घंटे और 1 फीट खुदाई करने के बाद ही उस कबाड़ी को सोने का अवयस्क मिल गया और रातों रात वो कबाड़ी अरबपति बन गया। यानी डार्विन और उसके चाचा कामयाबी के कुछ कदम पहले ही थक हार कर अपना काम छोड़ दिए और उन्हें नाकामयाबी मिली। डार्विन के चाचा इस नाकामयाबी के बाद एक आटा की चक्की चलाने लगे और डार्विन को भी अपने साथ काम में ले लिया। डार्विन उनके काम में हाथ बटाने लगा। एक दिन उस चक्की पर एक छोटी सी बच्ची आई और डार्विन के चाचा की तरफ इशारा करके बोली कि माँ ने एक आटे की गोनी मंगाई हुई है। डार्विन के चाचा ने देने से मना कर दिया, लेकिन वो बच्ची गई नहीं, वहीं पर खड़ी रही और डार्विन के चाचा अपने काम में बिजी हो गए। आधे घंटे बाद डार्विन के चाचा की नजर उस बच्ची पर पड़ी और चिल्लाकर बोले कि तू अभी तक गई नहीं, जा, तुझे आज कुछ नहीं मिलेगा। वो बच्ची फिर टस से मस नहीं हुई और वहीं खड़ी रही और डार्विन के चाचा फिर अपने काम में लग गए। आधे घंटे बाद डार्विन के चाचा की नजर फिर उस बच्ची पर पड़ी और जब बच्ची को खड़े देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और चिल्लाकर बोले तू अभी तक गई नहीं, और हाथ में एक लाठी उठाई और उस बच्ची की तरफ लपके। जब बच्ची ने यह देखा कि चाचा के हाथ में लाठी है और वो गुस्से से मेरी तरफ आ रहे हैं तो बच्ची ने जोर से आवाज लगाई और बोला माँ ने आटे की गोनी मंगाई हुई है और मुझे आटे की गोनी चाहिए। जब डार्विन के चाचा ने यह बात सुनी तो हाथ से उनके लाठी गिर गई और आटे की एक गोनी उठाकर उस बच्ची की तरफ धक्का देते हुए बोले ये ले और भाग यहां से।
یہ دیکھ کر ڈاروی اچھل پڑے اور بات ان کے سمجھ میں آ گئی، اور آگے چل کر وہی ناکامیاب ڈاروی دنیا کے سب سے بڑے پالیسی سیلر بنے اور پر ایئر $1000 انشورنس پالیسی بیچنے والے اپنے دور کے سب سے کامیاب بزنس مین بنے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا موٹیویشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین ہے۔ جنگ احد میں بھی یہی ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کے ایک حصے میں 50 تیر اندازوں کی ٹیم بنا کر یہ حکم دیا کہ تب تک اس مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے جب تک کہ ہم اس جگہ کو چھوڑنے کا حکم نہ دیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ جنگ جیت چکے تھے۔ دشمنوں کے قافلے بھاگ کھڑے ہوئے، واپس ہونے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سمیٹنے کا حکم دیا۔ لیکن احد کے ایک حصے میں مورچہ سنبھالے تیر اندازوں نے جنگ کو جیتا ہوا مان کر بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مورچہ چھوڑ دیا۔ واپس ہوتی دشمنوں کی فوجوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر مورچہ سنبھالے ایک بھی تیر انداز موجود نہیں ہے۔ دشمنوں کی فوجوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور 90 صحابہ شہید ہو گئے۔ یعنی کامیابی ہمیں ہمیشہ مسلسل کام کرتے رہنے سے ملتی ہے۔ بیچ میں اپنے کام کو چھوڑ دینے سے ہم صرف ناکامیاب ہوتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے ناکامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔